नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संविधान पर फिर संग्राम। जी हां, संविधान दिवस पर फिर संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की छवि को निशाना बना रहे हैं। संविधान दिवस पर जहां कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाए कि बीजेपी ने संविधान को बर्बाद किया, तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस को याद दिलाया कि उन्होंने संविधान दिवस पर विरोध किया था। कुल मिलाकर संविधान को लेकर फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सियासत का संविधान राग। संविधान दिवस पर आर पार। एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस संविधान को लेकर आमने सामने आ गई है। दोनों का मकसद भी एक ही है कि कैसे भी हो खुद को संविधान के पथ पर चलने वाला बताया जाए और दूसरे को संविधान विरोधी। लिहाजा संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले की। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा संविधान को बर्बाद किया। संविधान पढ़ने की जरूरत बीजेपी के नेताओं को ज्यादा है। जाहिर है कि कांग्रेस पिछले कई सालों से संविधान के बहाने बीजेपी को घेरने में जुटी है। लिहाजा संविधान दिवस के मौके पर वो कैसे बीजेपी को आड़े हाथ ना लेती। उनको ज्यादा जरूरत है संविधान पढ़ने की। पूरे देश को संविधान इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है, सरकार में बैठे लोगों ने। इधर कांग्रेस ने फिर संविधान के सहारे बीजेपी की घेराबंदी की और संविधान पढ़ने की सलाह दी, तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई। बीजेपी ने याद दिलाया कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तब उसने संविधान की कैसे हत्या की। बीजेपी पहले भी ये आरोप लगा चुकी है कि कांग्रेस ने ऐसे फैसले लिए जो संविधान के विरुद्ध थे और अब बीजेपी ने फिर कांग्रेस पर आरोप चढ़े। ये लाल किताब लेकर के नाचने वाले लोग हैं और आज भारत की जनता जान चुकी है, चाहे वो केंद्र की कांग्रेस पार्टी हो चाहे राज्य में, हर जगह संविधान दिवस के लिए कांग्रेस ने विरोध किया है और भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरुआत की। हमारी सरकार को सौभाग्य प्राप्त हुआ तो संविधान तो 26 जनवरी 1950 को बना था, तो क्या कांग्रेस सोती रही इतने सालों तक? और अगर कांग्रेस संविधान को सही तरीके से मानती है तो आज संविधान की जो गलती उन्होंने की थी, जिसको संविधान दिवस नहीं मनाया जा रहा था, उसकी क्षमा याचना कर ले। गौर करें तो संविधान के नाम पर सियासत पहले इतना जोर नहीं पकड़ती थी जितना पिछले कुछ सालों में पकड़ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर ज्यादा मुखर हुई है। हालांकि संविधान के मुद्दे ने लोकसभा में कांग्रेस का कुछ हद तक साथ दिया, लेकिन इसके बाद इस मुद्दे का असर जनता पर कम ही दिख रहा है। ऐसे में क्या बीजेपी को संविधान विरोधी बताकर वो भविष्य की सियासत को साध पाएगी? खैर, संविधान पर इस सियासी धुन ने प्रदेश की सियासत में पुराने राग को फिर छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, संविधान बीजेपी ने बर्बाद किया, इस आरोप में कितना दम है? दूसरा सवाल, बार बार संविधान राग क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा? तीसरा सवाल, क्या दोनों ही दल खुद को संविधान हितैषी साबित करना चाहते हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सिंपी अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत शिवम जी आपसे ही करते हैं। वो कह रहे हैं संविधान पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मतलब आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्बाद आप ही ने किया है। सीधा आरोप। देखिए ब्रजेश जी, 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन करने का षड्यंत्र करने वाले लोग, संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, संविधान को ताक पर रख करके देश में आपातकाल लगाने वाले लोग आज देश में संविधान की बातें कर रहे हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ी आयरनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान सम्मत व्यवस्था का सदैव आदर किया है। संविधान, उसके मूल्यों, उसके आदर्शों और उसको बनाने वाले लोगों के प्रति सदैव हमारी निष्ठा सर्वोपरि रही है और उस दिशा में सरकार और संगठन हमारा दोनों ने ही अपने स्तर पर अभियान चलाया, कार्यक्रम किया। जहां तक 26 नवंबर 1949 की बात रही, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और उसके पश्चात चूंकि सन 1930 के आसपास स्वाधीनता को कहीं ना कहीं मनाने का जब 26 जनवरी को निर्णय लिया गया था, उसके परिणाम स्वरूप हमारा जो संविधान है उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। लेकिन 26 नवंबर की भी अपनी एक विशेष महत्ता है, तो उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिवस को भी हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम किया। संविधान के गौरव दिवस के रूप में जब हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं तो ये अपने आप में हमारी उस संवैधानिक भावना की ओर हमें अग्रेसित करता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो राहुल गांधी जो कांग्रेस के संविधान को नहीं मानते, अपनी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को खत्म करते हैं और परिवारवादी व्यवस्था
वो पोषित करते हैं, वो इस प्रकार से संविधान की किताब लेकर के पूरे देश को बरगलाने और ठगने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का संविधान के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ संविधान को अपने राजनीतिक मंसूबों को साकार करने के लिए प्रयोग, एक शक्ति के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर देश और प्रदेश की जनता जानती है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस का विरोध जो है वह संविधान के साथ है। संविधान को इन्होंने लगातार तोड़ने, मरोड़ने और छेड़छाड़ करने का काम किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव संवैधानिक शक्तियों और संवैधानिक भावनाओं को आगे बढ़ाया है। तो सिंपी जी वो कह रहे हैं राजनीतिक मंसूबे पूरा करने के लिए संविधान की बात करते हैं आप लोग। 100 से अधिक बार आपने संशोधन किया, तब संविधान खतरे में नहीं आया। अब आपको लगता है कि इन्होंने बर्बाद कर दिया है? आदरणीय ब्रजेश जी, सर्वप्रथम तो थोड़ा सा संविधान पर बोल देते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस से हैं। 1930 के दशक में जब संविधान के लिए कांग्रेस की तरफ से मांग तेज होने लगी और कांग्रेस का ये मानना था कि देश का अपना एक संविधान होना चाहिए जो स्वयं हमारे लोगों द्वारा लिखा जाए, तो 1946 में लॉर्ड बेवेल जो है वो इसके ऊपर अपनी अनुमति देते हैं और 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उसके बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में हमारे देश के संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना को प्रस्तावित करते हैं, जिसके बाद हमारा देश एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित होता है और आज ही के दिन हम अपने संविधान को आत्मसात करते हैं, उसे अडॉप्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब को संपूर्ण कांग्रेस की तरफ से और इस देश की तरफ से कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब डॉक्टर अंबेडकर साहब की तस्वीर को माल्यार्पित किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं तारीख याद आ रही थी 11 दिसंबर 1949 की, जब रामलीला मैदान में हिंदू बिल कोड के विरोध में एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन होता है और वहां पर अंबेडकर साहब के पुतले को दहन किया जाता है, संविधान की प्रतियों को फाड़ा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि संविधान विरोधी लोग भी आज संविधान दिवस मना रहे हैं। 2024 में दिसंबर में देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह जी कहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलना तो आजकल एक फैशन हो गया है और इतना नाम यदि भगवान का लिया होता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी जन्मों के लिए। बहुत अच्छी बात है कि वो भी संविधान दिवस मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूर्व आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे स्वर्गीय विवेक देबरॉय जी, उन्होंने लगभग 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जो द मिंट के अंदर पब्लिश हुआ था। उसमें उन्होंने अपनी ये उत्सुकता जाहिर करी थी कि 2047 में जब हमारे देश आजादी के 100 साल पूरे कर लेगा, तब क्या नहीं लगता कि हमें एक नए संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि जो वर्तमान संविधान है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। लेकिन हमें ऐसा याद नहीं है कि पीएमओ इंडिया की तरफ से इस पर कहीं किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन खड़ा किया गया हो। खैर अच्छी बात है, आज देश के प्रधानमंत्री भी, लेकिन किसी के लिखने से क्या हो जाएगा कि नया संविधान आ जाएगा? ये तो आप भी जानती हैं सिंपी जी कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। आपातकाल में वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आपातकाल में आप नहीं बदल पाए, तो कौन बदलेगा? ब्रजेश जी क्या होता किसी के लेख पर क्या बात? नेता ठीक भी देते हैं ना तो वो मुद्दा हो जाता है, उसके ऊपर तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अगर कांग्रेस ने कह दिया है तो ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकार यदि कुछ लिख देते हैं तो ये बहुत बड़ा चिंतन या चिंता का विषय नहीं होता है। खैर मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। नहीं, उसी संविधान ने आजादी दी है ना सबको बोलने की। ब्रजेश जी इनका भाषण बहुत लंबा हो चुका है। ब्रजेश जी अब दूसरों को अवसर दीजिए, इनका भाषण बहुत लंबा हो चुका है। ये तो डिबेट करने वाले या भाषण देने, ये तो भाषण की बात होगी। ब्रजेश जी संविधान सभा की स्मृति में आप सबसे नहीं, ब्रजेश जी आप भाषण दिलवा लीजिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि देश के संविधान में अम्बेडकर जी की भावना के विपरीत हिंदू कोड भी किसने डाला, बाबा साहब को चुनाव किसने हराया, तो संविधान के सबसे बड़े विरोधी। लेकिन आपने तो बहुत सारा समय ले लिया ना, आप प्रस्तावना से लेके यहाँ तक पहुंच गए। सिंपली जी आप ही ने ज्यादा समय ले लिया, समय की भी बाध्यता है। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री हर चीज में वक्तव्य दें अपना, कोई यदि लेख लिख ले तो उस पर भी प्रधानमंत्री बोले, इससे क्या संविधान खतरे में आ गया? संविधान ने आजादी दी है ना भाई। भाषण देंगे कांग्रेस बीच में ना बोला करें। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने विजयी भाषण में
कांग्रेस को माओवादी मुस्लिम लीग की अरे कांग्रेस तो बोलकर संबोधित कर देते हैं। माओवादी और मुस्लिम लीग से भी बदतर आपकी स्थिति है। मुस्लिम लीग के एजेंडे को देश में लागू करने का काम कांग्रेस और उसका संगठन कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग और उसकी सोच को देश में चरितार्थ ये करने जो के है लिए ना, कांग्रेस संकल्पित हाँ, होकर सुन के अभियान लीजिए, चला रही शिवम जी, सुन है। लगातार लीजिए। मुस्लिम लीग यदि के समर्थन में कांग्रेस काम को कर रहे हैं, मुस्लिम लीग की मुस्लिम सोच को लीग देश में पोषित कर रहे शिवम जी, हैं और लगातार हम संविधान पे माओवादी चर्चा कर रहे शक्तियों हैं। का सिंपी जी, कांग्रेस चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, लौटता हूं, दूसरे दौर में आता हूं। शिवम जी को लेकिन जवाब तिवारी जी, दीजिए। दोनों ये ही दल मुस्लिम लीग संविधान हितैषी की कर बात रहे हैं। करते हैं। क्या आपको लगता है कि दोनों ही चाहते हैं कि हम सबसे बड़े संविधान हितैषी हैं? कौन लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जब संविधान की बात आती है ब्रजेश जी, तो मुझे लगता है कि संविधान हमको पूरी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और न्याय की स्थिति में ले आता है। लोग गरीबों को न्याय दिलाना, उनको संविधान के आधार पर ही बाबा साहब ने आरक्षण प्रदान किया लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे संविधान के चलते ऐसे नियम आए जिससे लोगों का उत्थान हुआ। जो गरीब लोग थे, जो कभी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे, उनको समानता लेकिन का अधिकार कांग्रेस तो मिला। कह रही संविधान और खतरे में वो, है, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। ये कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक नेगेटिव बना ली है कि हमको विरोध करना है किसी बात का। तो विरोध तो कोई भी व्यक्ति किसी सब्जेक्ट में कर सकता है। कांग्रेस को तो ये चाहिए कि जो संविधान बाबा साहब ने या जिन लोगों ने मिलकर बनाया है, उस संविधान में क्या अच्छी चीजें हैं और जो अच्छी चीजें हैं उसको उसके लिए अच्छाई से उनको परहेज नहीं करना चाहिए, उसको सरकार की तारीफ करनी चाहिए। जिसमें अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारे ऐसे नियम परिवर्तित किए गए संविधान में जो ज्यादा जरूरी थे और कांग्रेस ने भी कई सारे अमेंडमेंट किए थे। अब बीजेपी की सरकार आ गई तो बीजेपी ने किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन सब चीजों को समझना चाहिए और ये समझना इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस के समय में ही, कांग्रेस के जब शासन था तब भी संविधान में कई सारे संशोधन किए गए। तो अगर कहीं कोई त्रुटि रही होगी तब तो संशोधन किए गए। आज से 50 साल या 60 साल पहले जो संविधान बना है, अब आने वाले समय में संशोधन की उसकी आवश्यकता है। तो इसमें बुराई किस बात की है? तो कांग्रेस को इन सब चीजों को समझना जरूरी है कि हम संविधान में उस समय का संविधान और जो आज की जनता है, आज की जनसंख्या है, आज की जो परिस्थिति है, उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, परिवर्तित करके उसमें किन धाराओं को बढ़ा सकते हैं, किन को हटा सकते हैं। तो उसमें अगर संशोधन कर रही सरकारें तो मुझे लगता है कि ये सबके लिए फायदेमंद है। किसी एक व्यक्ति के लिए, कांग्रेस भर के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तो नहीं बना रही है। संविधान तो सामूहिक संरचना है, देश का ढांचा है, उसी के आधार पर लोकतंत्र चलता है, उसी के आधार पर स्वतंत्रता मिलती है लोगों को। अगर उस बात को ही हम तिरस्कृत नजर से देखेंगे, उस पर हम विरोधाभास करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें विचार करने की लेकिन जब आवश्यकता है। प्रस्तावना पर सवाल उठाएंगे बीजेपी के लोग, जब बीजेपी के सांसद कहेंगे कि 400 पार आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो कांग्रेस क्या आंख बंद कर ले? क्या बोलना बंद कर दे? मौका तो बीजेपी वाले दे रहे हैं ना। बिल्कुल बोलना बंद न करे। संविधान जब 400 पार आएंगे, संविधान बदलेंगे तो विरोध करे। विरोध तो विपक्ष तो हमेशा विरोधी गति में रहा ही है। तो अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट कर रहे हैं जो समाज के हित में नहीं है, जो खाली व्यक्ति विशेष या पार्टी के हित में है, तो निश्चित तौर पर विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर संविधान जनता के हितों की रक्षा करता है, उनकी समस्याओं को लेकर अगर कोई बात अमेंडमेंट की जाती है, तो मुझे लगता है विपक्ष को भी उसका समर्थन करना चाहिए। जी, वो तो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में ही है। तो क्या आपको लगता है कि कोई संविधान बदल सकता है? एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं सिंपी जी के पास जाऊंगा। देखिए, कोई भी ऐसा वो नहीं है कि संविधान को पूर्णतः लोग बदल दें, क्योंकि संविधान कोई एक नहीं, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है, गरीबों की रक्षा करने वाला है, लोकतंत्र की व्यवस्था ठीक करने वाला है। अगर उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं तो कुछ धाराओं पे, कुछ व्यवस्थाओं पे, लेकिन पूरी तरह से हम उसको, उस संविधान को पलट नहीं सकते। तो ये तो कांग्रेस को खुद ये आवश्यकता है सोचने की। अगर इस तरह कोई कार्य कभी भविष्य में हुआ तो आप बढ़ चढ़ के विरोध करिए, लोगों को बताइए कि ये गड़बड़ हो रहा है। भाई धारा 370 तो सिंपी जी, ये तो अटल सत्य है कि तो संविधान पूरी तरह से कोई नहीं बदल सकता। ये आप भी जानती, कांग्रेस भी जानती, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि संविधान को खतरा है। संविधान को कोई खतरा नहीं है। ब्रजेश जी, हम लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लोकसभा के चुनाव से पूर्व कहते फिर रहे थे कि अब की बार 400 पार ले आइए भैया तो हम संविधान बदल देंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं अपने आप को संविधान से ऊपर समझती है, इसीलिए शायद इनके नेता इस तरह की बातें करते हैं। आप ये बताइए, संविधान का जो संघीय ढांचा है उसके अनुरूप प्रत्येक राज्य सरकार एक डबल इंजन की सरकार होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हीं राज्यों की सरकारों को डबल इंजन की सरकार क्यों मानते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखो, बाकी चुनावी जगह ये भाषण अलग भेदभाव चीज हो गई करने ना लग सिंपल जाते जी, हैं। ये तो आप भी जानते हैं, ग्वालियर लेकिन तिवारी हाईकोर्ट जी के कह रहे हैं अंदर कि बदलाव तो नहीं। आपने भी बहुत सारे किए, यदि वो बदलाव कर रहा है, ये भी देखिए, संविधान ने अधिकार दिया है ना। संशोधन करना अलग बात होता है और संविधान बदलने के नाम पर चुनाव में वोट मांगना एक अलग बात होता है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बदलने के लिए वोट कभी नहीं मांगे, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। और अरे ये जो एक भारतीय नेता के जनता बयान पार्टी के पर आप प्रवक्ता कहते हो कि इतनी संविधान बड़ी-बड़ी बदल जाएगा, बातें ये कर रहे बदलाव थे। नहीं होगा ना, संविधान को कभी खतरा भारतीय नहीं है। जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये बता दे, इन्हीं की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करनी होती है, तो वहां पर अंबेडकर वादियों को अच्छा, इतना मूर्ति संघर्ष स्थापित क्यों नहीं हुई तो उससे करना पड़ता है? संविधान खतरे में आ क्योंकि ये गए। जो सिंपी होते जी, हैं ना, कौन सी बिल्कुल, घटना कहाँ ले जा रही हैं आप? वो कोर्ट के परिसर के अंदर का मामला है, कोर्ट को डिसाइड करने मालूम दीजिए। होना चाहिए ब्रिजेश जी को मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट के परिसर में किसी सरकार, किसी संस्था का विवेक नहीं चलता। वहां पर जो हाई कोर्ट की व्यवस्था है, उनका जो प्रशासन है, वो निर्णय लेता है, उसको सरकार से जोड़ना ही दिखाता है कि इनको संविधान का कितना अध्ययन अध्यापन है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो ये जब इस प्रकार की बातें करें, बाबा साहब अम्बेडकर तो हीरो वर्शिप की सख्त विरोध करते थे। आज यही लोग उनके नाम पर इस प्रकार से राजनीति चमकाने का काम कर, जितने दिन वह जीवित रहे उनका न तो उनके पंच निर्माण स्थानों को स्थान दिया गया, न ही उनके जो पंचतीर्थ है उनको किसी प्रकार का महत्व दिया गया। बाबा साहब को चुनाव हरवाने का षड्यंत्र किया और आज इस प्रकार से उठपटांग और उलझुल बातें करके देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव संविधान और लोकतंत्र की विरोधी रही है। लोकतंत्र कर सिंपी जी, नहीं, शिवम जी अगर बराबर बोले लेकिन सिंपी जी, अगर यहाँ ये सिर्फ अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं बनी, आप संविधान से वहां चले गए। मैं सीधा बात है, संविधान खतरे में नहीं है ना, सीधा सवाल था। आप कहने लगे अम्बेडकर की, वो हाईकोर्ट का मामला है ना भाई। नहीं, हाईकोर्ट का मामला कैसे हो? अम्बेडकर साहब की अगर अच्छा, एक मूर्ति नहीं लगने से संविधान खतरे में आ गए अम्बेडकर जी के? बिल्कुल होगा। जिन्होंने कैसे? संविधान लिखा है, यदि उनकी मूर्ति को स्थापित कर, अरे सब अदालत में लगी है साहब, जज के पीछे देखो आप, तस्वीरें लगी हैं उनकी। मतलब इतना कमजोर है देश का संविधान के मूर्ति नहीं लगी बाबा साहब की तो संविधान खतरे में आ जाएगा। सिंपी जी क्या बात कर रही हैं ये आप? लोग लाल किताब लेके नाचते हैं, उनको तो इस तरह के वक्तव्य देते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे अगर उनको लाल किताब से इतनी समस्या है तो लाल कलर का हो गया। लाल किताब तो इन्होंने बनाई है, संविधान को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के रंग में रखने का काम किया। संविधान की किताब आप दिखा दो, कहाँ पे लाल किताब संविधान लिखा गया? मूल संविधान में कौन से लाल रंग का संविधान लिखा गया? लाल किताब को, संविधान को आपने बनाने का काम किया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की तरह आप उसको जमाने भर में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो क्या देश की जनता देख नहीं रही है कि संविधान को कितना अपमानित करने का षड्यंत्र इन्होंने किया है? लिखी हुई किसी बात को ये मानते नहीं है और ये कांग्रेस को अच्छा, तो आप ही नहीं मान रही ना, संविधान में ही तो संशोधन करने का प्रावधान दिया है ना, क्या आप संशोधन कर सकते हैं समय समय पर? अरे इन्होंने 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया, संविधान की भावना का गला घोटने का काम किया और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदैव संविधान को पूरी तरीके से गला घोटने का काम किया है। इसीलिए 400 पार वाली पार्टी 240 पे आ गई तो इनके बौखला रहे हैं। अरे तो अच्छा, 400 से ज्यादा शिवम जी, एक सुनिए, ठीक है सिंपी जी, आप कह रहे हैं कि उनके एक सांसद ने कह दिया था 400 पार दे दीजिए, हम भी संविधान बदल देंगे। डी के शिव कुमार ने भी कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान बदल देंगे। आप सहमत हुए क्या उससे? नहीं हुए ना, तो एक सांसद के कहने से क्या होता है, ये आप जानते हैं। आप कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न मंचों से ये कहा कि हमको अब की बार 400 पार इसलिए लाना है क्योंकि हमें संविधान में परिवर्तन करना है। अधिकारियों ने कभी संशोधन अलग चीज होती है, आपने भी संशोधन की है ना। अब की बार 400 पार नहीं हो पाएगा, समझ में आ की महिमा क्या है। तो आज ये लोग संविधान दिवस के बड़े हिमायती बन रहे हैं। ये तो अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको लगता है सिर्फ एक सांसद ने कह दिया संविधान खतरे में आ गए? ऐसा क्या कर दिया? संविधान के विपरीत आपातकाल आपने लगाया। विभिन्न राज्यों के विभिन्न ये बात कही है, भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या स्टैंड लेती है? जब ग्वालियर हाईकोर्ट के साथ की प्रतिमा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड लेती है? जब अम्बेडकर साहब के फिर आप प्रतिमा पे आ गए, अलग मुद्दा है ना भाई प्रतिमा का।
यदि उनकी मूर्ति नहीं लग रही है वहां पे, देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के लिए ठीक है, निंदनीय लेकिन तिवारी जी क्या एक और प्रतिमा नहीं मुस्लिम लगेगी लीग तो की संविधान बोल देते खतरे हैं, में आ तो ये गया? बात ठीक है, की ठीक है, क्या सिंपी जी, होती है? चलिए शिवम जी की बात भी छोड़ते हैं। प्रदीप जी, क्या एक प्रतिमा नहीं लगी तो संविधान खतरे में आ गया? इतना कमजोर है भारत का संविधान? तिवारी जी जी सिंपी जी कह रही हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट में प्रतिमा नहीं लगने दी, मूर्ति ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर, माफ कीजिएगा, हाँ ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा नहीं लगी अंबेडकर जी की, इसलिए संविधान खतरे में है। अब खुद ही बताया संविधान खतरे में कैसे है? क्या उनमें धाराएं बदल दी गई? क्या बाबा साहब के लिए कोई ऐसा प्रारूप बना दिया गया? मुझे लगता नहीं है किसी भी व्यक्ति का, जो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके लोग श्रद्धा के रूप में पूछते हैं, चाहे गांधी जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, अगर सबको इस बात के लिए कहा जाएगा कि इनकी मूर्ति नहीं लगाई और संविधान खतरे में है, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं, खुद समझ जाएंगे जहां भी मूर्ति नहीं लगेगी वहां संविधान खतरे में आ जाएगा। ये बड़ा विचार, मतलब बड़े विचार से ये कहना पड़ेगा कि जिस संविधान का चयन किया, जिस संविधान को लागू कराया गया बाबा साहब को, तो उनको फोटो लगवाने, तस्वीर लगवाने की क्या जरूरत है? आज किसी भी सरकारी आवास में जाए, किसी भी सरकारी मंत्रालय में जाए, तो बाबा साहब की फोटो सबसे ऊपर रहती है। मुझे लगता है कि उनकी खुद का ही इतना बड़ा कद है कि उनको मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सरकार, कांग्रेस को इसको बताने की आवश्यकता है बस। लेकिन संविधान में कोई परिवर्तन करने के लिए, अब अगर कोई त्रुटियां हैं संविधान में जो अब नहीं सेट हो पा रही है, तो उसमें संविधान परिवर्तन हो रहा है, जिससे संविधान खतरे में नहीं हो सकता। संविधान तब खतरे में होगा जब पूरे संविधान को हम नियमानुसार विपरीत दे जाए और पलट दें। तो ऐसी परिस्थिति तो अभी तक नहीं आई और आने वाले भविष्य में आएगी भी नहीं, क्योंकि जो भी संविधान में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेगा, आप देखते हैं कि सत्ता चली जाएगी उसकी, एक बहुसंख्यी पूरी व्यवस्था है उसमें। तो लोकतंत्र में मुझे लगता है कि जो आवश्यक है संविधान के लिए वही तत्व बदले जाएंगे, उसी के लिए सरकारें हैं और वे प्रयास भी करेंगे कि जो जिसमें सरलीकरण हो, जिसमें नियमावली में परिवर्तन किया जा सके, उन बातों को ले सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई तीसरा दल आए। लेकिन पूरी तरह से संविधान बदलने की प्रक्रिया में मुझे लगता है कोई भी बहुमत बिल्कुल ना, चाहे कांग्रेस बदल सकती है पूरी तरीके से, जब आपातकाल में नहीं बदला, ना बीजेपी बदल सकती है, लेकिन दोनों ही अपने अपने हिस्से में ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा संविधान हितैषी हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संविधान में ही अटल सत्य छिपा हुआ है कि आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, पूरी तरह से बदल नहीं सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं आप जरूरत के अनुसार। ये संविधान ने ही अधिकार दिया है और कांग्रेस ने भी किया है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के इतर जाएं तो कांग्रेस भी मानेगी कि संविधान को पूरी तरह से कोई नहीं बदल सकता, संविधान से छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता है। जो परिस्थितियां हैं उन अनुसार यदि बयानबाजी हो रही है वो अलग है, लेकिन संविधान के हितैषी दोनों ही हैं, कोई कम कोई ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है। देश का संविधान इतना सक्षम है कि उसमें समय के अनुसार आप बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, पूरी तरह बदल नहीं सकते। क्योंकि अब जब एक नैरेटिव कि संविधान बदल दिया जाएगा, इससे बीजेपी ऊपर से 240 पर आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर आप सोचिए जनता जनार्दन है, वो जानती है और ये नैरेटिव ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। लेकिन राजनेता हैं और राजनीति है कि अपना अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल मुद्दा तो हम इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।